हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ राम बाबू पाटीदार। और आज की इस वीडियो के अंदर यार हम कीवर्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर यार हमने कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और अब हम यार इस कीवर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और कुछ प्रोग्राम्स हमने जो पिछली वीडियोस के अंदर लिखे थे वहाँ पर हमने कुछ कीवर्ड्स का यूज़ ऑलरेडी कर चुके थे, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, ऐसे कीवर्ड्स का हमने वहाँ पर यूज़ किया था। पर आगे हम इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि हमारे पास में क्या डिफरेंट कीवर्ड्स जो है वो अवेलेबल है और इनका क्या डेफिनेशन है, इसको भी हम आगे देख रहे होंगे। सो यार सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे कीवर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है और ये कीवर्ड्स होते क्या है। सो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द C++ कंपाइलर। मतलब कि इन वर्ड्स का जो मीनिंग है यार हमारे कंपाइलर को पहले से पता है। जब हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं तो वो अपने आप इनके मीनिंग को जो है वो इंटरप्रेट कर लेता है। इन ब्रॉड सेंस हम बोले तो ये कंप्यूटर को हम जो है बोल रहे हैं कि कंप्यूटर को ये वर्ड्स के मीनिंग जो है वो ऑलरेडी पता है। अब जैसा कि ये वर्ड्स जो है यार कुछ स्पेशल वर्ड्स ही है जिनका मीनिंग कंप्यूटर को पहले से ही पता है, तो इनको हम जो है रिजर्व्ड वर्ड भी बोलते हैं। और इन वर्ड्स को हम एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था कि हम वेरिएबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वेरिएबल्स के क्या क्या रूल होते हैं कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। सो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कीवर्ड्स के ऊपर अप्लीकेबल नहीं हो सकती। इंटीजर को एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, इंट को, उसके बाद में हम फ्लोट को एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम यदि करेंगे तो हमारा C++ कंपाइलर जो है यार वो कंफ्यूज हो जाएगा और फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा और हमको एरर मिल रहा होगा प्रोग्राम के अंदर। अब यार हम कुछ कीवर्ड्स की यार लिस्ट देख लेते हैं जिसके अंदर हमको C++ के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स से वो अवेलेबल है। सो हमारे पास में यार जो कीवर्ड्स की लिस्ट होती है वो बहुत ही वास्ट है और इनको आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मगअप करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर इनको यूज़ कर रहे होंगे आपको ऑटोमेटिकली यार ये याद हो जा रहे होंगे। इसके बाद में यार जो यहाँ पर हाईलाइटेड कुछ कीवर्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उनको एक बार आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो है हमारे पास में मोस्ट ऑफनली यूज्ड होने वाले कीवर्ड्स होंगे। जैसे कि हमारे पास में ब्रेक होगा, कैरेक्टर होगा, फ्लोट यहाँ पर मैंने डाल रखा है, फॉर हमारे पास में जब फॉर स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे होंगे, इफ़ एल्स, वाइल, डू लूप। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास में हाईलाइटेड कीवर्ड्स है यार इनका यूज़ हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम के अंदर कर रहे होंगे हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। अब यार हम हमारे कोड एडिटर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे कीवर्ड्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम कुछ वहाँ पर गलत कीवर्ड्स का नाम डालकर भी देखेंगे जिससे कि हमको पता लगे कि हमको कहाँ कहाँ पर एरर्स मिल रहे हैं। सो यार हम आगे बढ़ते हैं और हमारे VS कोड के अंदर चलते हैं। यहाँ पर keywords.cpp मैंने यहाँ पर एक जो है C++ की वो बना रखी है और अब जो है यहाँ पर मैंने और यहाँ पर जो बोइलरप्लेट कोड है वो मैंने लिख लिया है। अब हम हमारे कुछ कीवर्ड्स को यार यूज़ करके देखते हैं। हमारे पास में फर्स्ट कीवर्ड जो होता है वो इंटीजर कीवर्ड होता है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं और इसके अंदर जो है हम n एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यू जो है वो पुट करवाते हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक फ्लोट कीवर्ड होता है तो इसको हम रियल वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। रियल वैल्यूज़ मतलब कि हमारे पास में जो डेसिमल वैल्यूज़ होती है उनके लिए। अब यार आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया है और इसके बाद में मैं कुछ वेरिएबल का नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और इसके अंदर जो है मैंने 56.98 यहाँ पर यदि स्टोर करवाया तो ये आप नहीं कर पा रहे होंगे। यहाँ पर जो यार फ्लोट और रियल का जो सिंटैक्स होता है उसके अंदर जो है बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आता है। सो इसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं और डेटा टाइप्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे यार कि जो ये हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट यूज़ कर रहे हैं तो इनकी साइजेस वगैरह क्या है, ये मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर हो रहे हैं, इनकी कितने स्टोरेज ये जो है यार कंज्यूम कर रहे हैं और किस वेरिएबल्स के अंदर, किस कीवर्ड्स के अंदर हम कौन कौन से जो है डिफरेंट डेटास जो है उनको स्टोर करवा सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम अगली वीडियो के अंदर डेटा टाइप्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। और हमारे पास में कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि कैरेक्टर हमारे पास में होता है जिसके अंदर हम कैरेक्टर को स्टोर करवा रहे होते हैं। एक लेटर हमारे पास में हो सकता है कीवर्ड के अंदर, या तो वो अल्फ़ाबेट हो गया या फिर न्यूमेरिक डिजिट्स हो सकता है या फिर हमारे पास में स्पेशल सिंबल हो सकता है। और हमारे पास में कुछ कीवर्ड्स होते हैं यार जैसे कि ये रिटर्न जो हमने नीचे लिख रखा है ये खुद एक कीवर्ड है। इसके बाद में हमारे पास में इंटीजर हमने यहाँ पर लिखा है ये खुद एक कीवर्ड है। तो ये सारी के सारे हमारे पास में कीवर्ड है और इनको ऐसे हम लिख रहे होते हैं। अब यदि इन कीवर्ड्स के बारे में आपको पूरी डिटेल पढ़नी है यार और मैंने जितने भी कीवर्ड्स वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो किए थे आपको, यदि उनको आपको इंटरेस्ट है कि मैं एक एक को पढूं और उनका क्या काम है, यदि मेरे को वो भी जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट की जो है लिंक प्रोवाइड कर रखी है मैंने, उसमें से आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स मैंने स्क्रीन पर शो किए थे उन सारी के सारे कीवर्ड्स की आपको डेफिनेशंस
मिल रही होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यार डेटा टाइप्स के साथ में, और वहाँ पर जो है हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे होंगे। तो यार ऐसा लग रहा होगा कि आपको C++ प्रोग्रामिंग में करने आया हूँ और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स तो मैं रन नहीं कर रहा हूँ। सो यार उससे पहले जो है हमको बेसिक फाउंडेशन जो होती है वो बनानी होती है, और इसके अंदर थ्योरी थोड़ी सी हमारे पास में बिगनिंग के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा है, पर यदि हम इनको नहीं करेंगे तो आगे जाकर जो है यार हम हमारे प्रोग्राम्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। जैसे कि हमने वेरिएबल्स के कंस्ट्रक्शन के रूल्स ही यदि नहीं पढ़े होते, यहाँ पर वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट कर रहे होते, हम उनको पता ही नहीं होता कि ये वेरिएबल जो है ये गलत है या फिर ये वेरिएबल जो है ये सही है। तो एक वर्ड को हम यहाँ पर यार एक वर्ड को ट्रैवर्स करके चल रहे होंगे कि इसका क्या मीनिंग है, इसको हमने क्यों किया है और इसका क्या नाम है, इसका क्या पर्पस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रोग्रामिंग के अंदर देख रहे होते हैं, क्योंकि यार इसके अंदर मैंने जो भी लिखा है उसको एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ और आपको भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये जो है मैंने सेमीकोलन जो लास्ट के अंदर लगाया, ये जो है एंड ऑफ द स्टेटमेंट को डिनोट कर रहा होता है। इसके बाद में हमने जो है यार ये सिंगल कोट्स जो है ये क्यों लगाया है, तो हमने कैरेक्टर के रूल्स के अंदर भी पढ़ा था कि हमारे जो कैरेक्टर्स जो भी होते हैं उनको हम इनपुट करवाते हैं तो हमको सिंगल स्ट्रेट कोट्स होने चाहिए। इसके बाद में ये जो हमारा है ये हमारा डेटा है, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमारा डेटा है। इसके बाद में ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि लेफ्ट वाली वैल्यू को यार राइट वाले वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाने में मदद कर रहा है। ये वेरिएबल्स है जो कि हमारे पास में पॉइंट करवा रहे हैं, एक मेमोरी को एक स्टोरेज को ये पॉइंट कर रहे हैं। और इसके बाद में हमारे पास में ये जो है ये कीवर्ड्स है, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इनको मैंने फर्स्ट C++ प्रोग्राम वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है। तो हम एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ ऐसे हमको सीखना है यार C++ प्रोग्रामिंग। ऐसा नहीं कि हम तो किसी ने पूछ लिया कि यार ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर हमने क्यों लगाया है यहाँ पर, तो हम बीच में अटक गए, या फिर हमसे किसी ने पूछा कि हम यदि रियल वैल्यू को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर फ्लोट ही क्यों लिख रहे हैं, हम इंट क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। सो वो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो हमारा इंटीजर है वो फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर तो कर लेगा, जब हम इनको रन करवाएंगे तो हमारे पास में जो है वो 56 ही आंसर दे रहा होगा, वो हमको 56.98 आंसर नहीं दे रहा होगा। हमने यहाँ पर कुछ सी आउट करवाया ही नहीं है। सो यहाँ पर यदि हम रियल को सी आउट करवा लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमको आंसर मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि हमको जो है यार आंसर मिल रहा है वो सिर्फ 56 ही मिल रहा है। इसलिए हमको एक चीज़ों के बारे में यहाँ पर ज़रूरी और पकड़ हमको बना कर रखनी है। और ये जो प्लेलिस्ट है यार ये बहुत ज़्यादा वीडियोस की होने वाली है। मैं यहाँ पर आपको एकदम बेसिक लेवल जो बिगिनर होता है उसके हिसाब से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको C++ बिल्कुल भी नहीं आती थी आज से पहले, इन वीडियोस को देखने से पहले। सो उस हिसाब से मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए यदि मेरी वीडियोस जो है वो ज़्यादा बन जाती है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो है कॉन्सेप्ट है वो नहीं छूटने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।